नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 9। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको सभी श्लोक अलग अलग मिल जाएंगे। आप लोगों का सहयोग ऐसे ही बना रहा तो हम भगवद गीता के 700 के 700 श्लोक अर्थ रिकॉर्ड करेंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं? सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वैष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। ये बात पहले ही समझने योग्य है। जब तक हम वहां तक नहीं पहुंच जाते हैं, माने हमारी बुद्धि यदि समता नहीं है, तब तक कुछ बातें हमें असंभव सी लगती हैं। भगवद गीता की कई बातें हमने जो से पहले में पढ़ी कि अब कैसे हो सकता है, ऐसी बातें कही जाती। इसका मतलब अभी हम दूर हैं, अभी वहां हम नहीं पहुंच पाए। मैं भी स्वयं पढ़कर आपको बता रहा हूं, मेरे अंदर भी समता नहीं आई है। अभी मेरी बुद्धि भी ना जाने कितनी बार विचलित हो जाती है। लेकिन आपका इस बात को जानना ही बहुत बड़ी बात है। एक तो होता है झूठे संसार में रहना कि नहीं मैं तो पूरी तरह सही हूं, मुझे समझने की जरूरत नहीं। एक अपनी गलतियों को, अपनी कमी को पहचानना और बार बार उन गलतियों के बारे विचार करना, उससे कुछ दिनों बाद गलतियां अपने आप ही धूमिल हो जाती हैं, चली जाती हैं। तो क्या कहा गया है? जो बिना किसी स्वार्थ के हमारा हित करना चाहते हैं, जिस प्रकार हम बोलते हैं मां की जो भावना है संसार में बिरला ही किसी की मिलती है, तो उनको, ऐसे व्यक्तियों को सुहृद कहा गया है। ठीक हो गया? हृदय से चाहने वाले, उनको कुछ ऐसा रिवर्ट नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा, माने पुत्र जो है वो कुपुत्र भी हो जाता है, फिर भी मां की भावना उसके प्रति यही रहती है कि चलो कोई बात नहीं, आपका हित ही हो, ये भावना। तो ऐसे समाज में आप जो व्यक्तित्व रहते हैं, कुछ ऐसे अगर आसपास हमारे व्यक्ति हैं, उनके प्रति जो भावना है, ऐसा ही मित्र के प्रति हम अगर रखते हैं, वैरी के प्रति रखते हैं, उदासीन जो रखते हैं, उनके प्रति भी एक स्तर समता का रहेगा कि माने ठीक है, मेरी मां है, मेरा पड़ोसी, वो भी मुझे सुहृद की तरह ही देखता है, मेरा हमेशा हित चाहता है, कुछ मुझसे चाह नहीं करता है। लेकिन हम एक दृष्टि ऐसी हमारे अंदर बन जाती जब हम सब में वो एकत्व देखते हैं कि भाई है तो वो परमपिता ईश्वर का ही रूप। इसको उदाहरण देकर यदि समझे, हम स्वर्ण, सोने की एक बहुत अच्छी मूर्ति देवता की बना दे और उसी सोने से हम किसी जानवर किसी की मूर्ति बना दे या राक्षस की मूर्ति बना दे, तो सोना तो दोनों में एक ही है। बाहरी स्वरूप देखें तो एक देवता दिख रहा है, एक राक्षस दिख रहा है, जानवर दिख रहा है। तो हम बाहर से तो हम अलग अलग आकलन कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी दृष्टि बड़ी गंभीर हो जाती, हम उसको इस प्रकार देखने लग जाते कि नहीं वो तो स्वर्ण है, सोना है, तो दोनों में समता आने लग जाती है। ऐसे ही चाहे कोई हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचता है, चाहे हमारे बारे में कोई बुरा सोचता है, अंततोगत्वा एक ना एक दिन जब हमारी बुद्धि में समता आ जाती है, हम समझ जाते हैं तो वो, क्योंकि परमात्मा ने ही अलग अलग रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त किया हुआ है। तो जब ये वाली बुद्धि आ जाती है तो फिर भगवान उसको कह रहे हैं कि वो अब बहुत नजदीक है, वो मुक्ति के, वो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। तो ये आपको ये अंतर समझ में आ रहा है? सुहृद यानी जो बिना किसी लोभ, लालच, आकांक्षा के हमारा हित करता है। मित्र सामान्यतः उसको कहा जाता है कि हित के बदले हित, मैं उसका हित करता हूं, वो भी मेरा हित करता है, तो वो मित्र। बैरी माने उसके अपने काम के लिए वो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकता है, उसको अपना लाभ सर्वोपरि दिखाई देता है। तामसिक प्रवृत्ति तो अपनी जीत के लिए किसी का नुकसान भी कर सकता है, बैरी। ठीक हो गया? और उसका हित कई दफा नहीं भी है, तभी भी वो मेरा नुकसान पहुंचाता, तो बैरी। और उदासीन यानी वो मेरे अच्छे या बुरे होने से उसको कोई ऐसा
उसकी कोई ऐसी आकांक्षा नहीं कि मेरा अच्छा हो जाए या बुरा हो, उदासीन रहता है कि क्या करना है अपने को। मध्यस्थ यानी वो स्वयं मेरा मित्र या शत्रु नहीं है, फिर भी वो चाहता है कि मैं अगर कोई ऐसा शत्रु है और इनके बीच में मैं बीच बचाव करूं, इनका कॉमन फ्रेंड है, वो चाहता है कि इनका युद्ध हो समाप्त हो जाए, मध्यस्थता का काम करता है। ठीक हो गया। एक प्रकार से उदासीन से ऊपर का व्यक्ति मध्यस्थ को माना जा सकता है। उदासीन तो कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं कि न्यूट्रल कंट्री वर्ल्ड वार में रही नॉर्वे और स्वीडन, माने लड़ाई कर रहा है यूरोप, अलग अलग गुट में बट गया, लेकिन अपने को क्या करना है। लेकिन मध्यस्थ का माने हम एफर्ट तो करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति भी मेरे मन में बहुत अधिक स्नेह, बहुत, और कोई ऐसा बैर नहीं है। मैं एक दृष्टि से सबका बराबर, क्योंकि देखिए जब मैंने समता में सब में परमात्मा ही देखना शुरू कर दिया है, तो मैं किसी का ज्यादा या कम सम्मान कैसे कर सकता हूं। व्यवहार की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन संसार तभी तक रहेगा जब तक ये संसार के नियम है। अब जब संसार के नियमों से ऊपर उठने की बात चल रही है, तो फिर व्यवहार अपने आप, संसार का व्यवहार धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, क्योंकि ये संसार जड़ माना गया है। तो संसार से जुड़ी हर जो भी हमने आचरण किया, धीरे धीरे वो भी समता की ओर जाने लग जाता है। वो भी कछुए की तरह, जितना जरूरी उतना ही व्यवहार करेंगे। ऐसे तो फिर आप व्यवहार में इतना ज्यादा उलझ जाएंगे, आप संसार से निकल ही नहीं पाएंगे। ठीक हो गया। तो मध्यस्थ कोई है, उसको भी हमने वही ईश्वर माना है। बैरी, उसके अंदर भी वही ईश्वर है। द्वैष्य, ठीक हो गया, जो हमेशा हमसे द्वेष करता रहता है, ईर्ष्या करता रहता है। और बंधुगण, हमारा अच्छा चाहने वाले, हमारे नात रिश्तेदार, बंधु, धर्मात्मा, ठीक हो गया। हम धर्म करते रहते हैं, समाज में बहुत समाज को धर्म सिखाते हैं। और या कोई पापी, वो पाप में लिप्त रहता है, लेकिन अंततोगत्वा हमारा जब वो बुद्धि का स्तर वैसा हो जाता है, हम समता को प्राप्त कर जाते हैं, तो फिर हम जो पापी में है और जो धर्मात्मा में है वो एक ही है। जैसे मैंने बोला, सोने की मूर्ति हमने देवता की बनाई, सोने की मूर्ति हमने राक्षस की बनाई, बनी वो सोने की ही है। इस बात को साधक समझने लग जाता। तो पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। तो सामान्य लोक व्यवहार में बात करेंगे तो वो अपनी एक सीमित बुद्धि के कारण हो सकता है वो अर्थ का अनर्थ कर दे कि क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा थोड़ी होता है। धर्मात्मा का हम बहुत सम्मान करेंगे, पापी का हम तिरस्कार करेंगे। वो लोक व्यवहार तक ठीक है, ऐसा जानता समबुद्धि वाला भी है, लेकिन वो उसके मन में कोई ऐसा चरम द्वेष कि वो चला गया फिर भी उसके लिए लगातार वो द्वेष ही द्वेष जपे जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर उसको कोई ऐसा दायित्व दिया जाता है कि आपको धर्माधिकारी बनाया गया है, जो पाप कर्म कर रहा है आपको उसको उसका फल देना है। आप राजा के दरबार में काम करने वाले राजपुरोहित हैं, तो अगर उसने चोरी की है तो उसको हाथ काटना है। आप उसको जो संविधान में नियत किया गया है उस प्रकार से दंड देंगे, लेकिन मन से कोई द्वेष ईर्ष्या ऐसा नहीं करेंगे। तो यह अंतर ध्यान रखना है। ठीक हो गया। बार बार भगवत गीता में भी क्या कहा गया है, आप कर्म पूरा अनुशासित होकर कर रहे हैं, लेकिन कर्म के फल को अपने मन में ऐसा महसूस नहीं कर रहे कि मुझे मिलना चाहिए, अभी मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए। तो ऐसे ही लोक व्यवहार में जो बाहरी विषय हैं वो ठीक है, आप संसार में जब तक हैं तो आप व्यवहार, आपको कोई ऐसा काम, आप सेना में है, आपको कहा गया है सामने वाली सेना हमारी विरोधी है, उससे लड़ना है, आप उससे बराबर लड़ते हैं पूरा जिस प्रकार से आपको बताया। लेकिन आपके मन में किसी व्यक्ति विशेष या राष्ट्र विशेष के लिए द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल संबंध दोबारा से अच्छे हो जाएं, या अच्छे जिसके साथ कल खराब हो जाए, वो तो चलता रहता है। संसार अपने आप ही अपना मित्र शत्रु तय करता रहता है। लेकिन आपके मन में क्यों ऐसा द्वेष उत्पन्न हो रहा है, या बहुत अधिक किसी के प्रति ये मेरा है, ये मेरा है, ठीक हो गया। तो इतना ज्यादा मोह भी अपने लिए ऐसा हो, तो जो समता को प्राप्त हो जाता है वो सब में समान देखने लग जाता है। और ऐसे ही व्यक्ति को भगवान ने यहां अत्यंत श्रेष्ठ
माना है। थोड़ा और सरल करके यदि समझें, साधक पुरुष सब में एक परमात्मा को ही देखता है, अपनी बुद्धि में सबकी हितैषिता रखता है, मन में सबके लिए हित चिंतन रखता है और व्यवहार में परता ममता, परता यानी पराया, ममता यानी मेरा अपना, तो व्यवहार में परता ममता छोड़कर सबके लिए सुख का संपादन करता है कि सभी, पूरा संसार परमात्मा स्वरूप है, सबके अंदर वही परमात्मा ही तो है, इस प्रकार विचार करता है। जहां विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना होती है, जहां ऐसा लगता है अंतर हो सकता है, वहां भी समबुद्धि बनाए रखता है कि कोई बहुत बड़ा जघन्य अपराधी है, मन में आता है कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, इसका ये कर दूं, वहां पर भी वो समता बनाए रखता है कि भाई अंततोगत्वा मेरे जीवन में जो भी आ रहा है तो सब परमात्मा का ही स्वरूप। तो ये बहुत कठिन है लोक व्यवहार में, सबके मन में आ ही नहीं सकता है। इसका अर्थ ही है कि अभी हम बहुत दूर हैं। माने जब आप ये श्लोक पढ़ रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये तो असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब अभी हमें और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हम वो करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर हम यही माने बैठे कि नहीं मुझे तो सब कुछ पता है, फिर भी मेरी बुद्धि इस विचार को ग्रहण क्यों नहीं कर रही है, तो फिर तो हमारा रूट कॉज में ही गड़बड़ है। ठीक हो गया? तो ध्यान रखना है, पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, मेरी बुद्धि परिपक्व है। परिपक्व हो जाती तो ये भगवद गीता का श्लोक अर्थ हमारी बुद्धि को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन बुद्धि ग्रहण नहीं कर रही कि नहीं ये तो ऐसा हो नहीं सकता है, इसका मतलब अभी और सीखने की जरूरत है, संभावना होती है। वहां भी समबुद्धि बनाए रखता है। ठीक है? तो साधक है, जहां लगता है विषम बुद्धि हो सकती, वहां भी जैसे मैंने बोला जघन्य अपराधी के मन माने उसके प्रति तो कोई ना कोई द्वेष भावना निकलती है सामान्यता, लेकिन साधक जो है वो अंततोगत्वा ये समझता है ठीक है इसने कोई अपराध किया है, उसके लिए उसको दंड बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र सम्मत है, हमारे गुरुओं ने, शास्त्र ने ये तय किया है। लेकिन मैं उसके प्रति द्वेष भावना से मन में कुढ़ता रहूं या ऐसा विचार साधक नहीं करता है। जब सब जगह बुद्धि सम हो जाती है तो फिर परमात्मा का मिलन सरल हो जाता है। तो ये भगवान लक्षण बता रहे हैं। तो अगर हर जगह समता दिखाई तो परमात्मा का मिलन सरल हो जाता है। पूर्ण समता बताने का तात्पर्य है, पूर्ण समता का मतलब केवल वस्तुओं के साथ ही समता नहीं है। ठीक हो गया? वस्तु तो अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करती। भाई कई बार बोलते हैं ना भाई ये अच्छी वस्तु, ये बुरी वस्तु, इनमें एकत्व देखें। वस्तु तो कोई क्रिया नहीं करती, तो वस्तुओं के लिए समता बनाना तुलनात्मक दृष्टि से फिर भी थोड़ा सरल है, लेकिन अतः उनमें समबुद्धि होना सुगम है। परंतु व्यक्ति तो अपने लिए और दूसरों के लिए क्रिया करता है, अतः उनमें समबुद्धि होना कठिन है। तो यहां पूर्ण समता की बात कही गई है, वस्तु के लिए भी व्यक्ति के लिए भी। इसलिए व्यक्तियों के आचरण को देखकर भी जिसकी बुद्धि में, विचार में कोई विषमता या पक्षपात नहीं होता, ऐसा समबुद्धि वाला साधक श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक हो गया? तो ये कोई ही ऐसा पहुंच पाता है यहां तक। साधक की दृष्टि में दूसरे उसे कैसा देखते हैं इस पर विचार नहीं होता। यह बहुत जरूरी विषय, ध्यान रखना है। दूसरा मुझे कैसे देख रहा है, दूसरे कैसे समाज को देखते हैं, इस पर वो विचार नहीं करता है, परंतु मैं अपनी दृष्टि में कैसा हूं, और यह दृष्टि उसको शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। गुरुओं की, शास्त्र की सहमति से जो आज्ञाएं मिली हैं वो आज्ञा को वो अपनी दृष्टि से वेरीफाई करना पड़ेगा। माने गारंटी वारंटी बाहर वाला नहीं, भीतर वाला अपने को लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम झूठ बोलते तो हम तो जानते ही मैं झूठा हूं। तो ये जो बातें कही गई हैं ये व्यक्ति को स्वयं परखनी है। तो ये बात ध्यान रखना है, आप दूसरे की दृष्टि में बहुत अच्छे हैं, इससे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। आप शास्त्र सम्मत जो मापदंड हैं उसको अपनी दृष्टि से टटोल रहे हैं। आपने अपनी दृष्टि में यदि कोई अपराध किया है, उस अपराध का दंड आप उसको कन्फेस करें, अपनी गलती स्वीकार करें। कोई नहीं जानता, फिर भी आप जानते हैं। तो यहां तक वारंटी गारंटी का मापदंड यहां बंधा हुआ है, अपने से तय करना है। और शास्त्र सम्मत जैसी बात कही गई है उसका उसी स्तर पर पालन करना है। ठीक है? तो ये बहुत माने आजकल ऐसा ही हो रहा है, समाज में उसको कितना प्रतिष्ठित मान लिया गया है, उससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है, ये ध्यान रखना है।
वास्तव में वो वैसा है कि नहीं है वो तो मैं जानता हूं ना। मैंने कितने अपराध किए हैं, मैंने कितने पाप किए, मैंने कितने पुण्य किए, ये कोई और जाने ना जाने, मैं तो जानता ही हूं। तो दूसरे उसे कैसा देखते हैं इस पर विचार नहीं होता है, परंतु मैं अपनी दृष्टि में कैसा हूं ये व्यक्ति जानता है। पुण्यात्मा भी जानता है और पापात्मा भी जानता है। अभी समाज उसका आदर सम्मान कर रहा है, किसी कारण से उसके पाप दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या मुक्ति मिल जाएगी? क्या ऐसे नहीं मिलती मुक्ति। तो यहां की शुद्धता की प्रत्याभूति, प्रत्याभूति माने गारंटी, पूरी तरह से अपनी और अपने आप को लेनी पड़ती है। इस पर बार बार विचार होता है। ठीक हो गया। इसलिए गीता में भी अपने आप से अपना उद्धार करने के लिए कहा गया है। इसलिए भगवत गीता में भी क्या बोल रहे हैं, हम स्वयं ही अपने मित्र और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। अगर हम अपनी गारंटी वारंटी ले लेते हैं, सही दिशा में चले जाते हैं, उद्धार हो जाएगा। और हम केवल दूसरे को दिखाने तक सीमित हैं, अपनी गारंटी वारंटी नहीं ले पा रहे हैं, तो अधोगति में चले जाएंगे, हमारा विनाश हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, ये तय कौन कर रहा है कि मेरा उद्धार हो जाए या मेरा विनाश हो जाए? ये व्यक्ति तो तय कर रहा है। अगर मैंने केवल समाज को दिखाने के लिए, समाज को बताने के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए अच्छाई का चोला पहन लिया, वो खोटा सिक्का है, वो कहीं चलने वाला नहीं। वो आध्यात्मिक दृष्टि से, कहीं पारलौकिक दृष्टि से उसका कोई महत्व नहीं। और दूसरे तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो सांसारिक दृष्टि से उसको कोई अच्छा मान रहा है, नहीं मान रहा है, हो सकता है उसको जानने वालों की संख्या 0 हो, कोई नहीं जानता उसको, लेकिन वो शास्त्र सम्मत बात अपनी गारंटी वारंटी से पूरी तरह से उनका पालन कर रहा है, उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये यहां ध्यान रखना है, गारंटी वारंटी कौन ले रहा है? अपने को लेनी है। हमारी बुद्धि में हमने पाप किया है, हम दोषी हैं, उसका दंड लेने के लिए तैयार रहें। भागना या बचना नहीं है। अब वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो प्रकृति के ऊपर है, लेकिन उसको हम लीपा पोती करके जुटला नहीं सकते हैं कि नहीं मैंने कहां किया है, मैंने, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं किया है मैंने, ऐसे करके बच नहीं सकते। तो इसलिए ध्यान रखना है, वो कब देगा नहीं देगा वो परमात्मा के ऊपर है, लेकिन कन्फेस तो करना ही पड़ेगा। प्रभु मैंने अपराध किया है, आप दंड दें, कैसे दें, अब आपके ऊपर है, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। ये बहुत बड़ा बल है, अपनी गलती स्वीकार करना। भगवान के सामने कोई ही ये ऐसा बल रखता है, नहीं तो सब लीपापोती करने का काम करते हैं, सब अपने कर्म अनुसार धर्म को, पूजा पद्धति को बदलने की बात करते हैं। मैंने किया है तो सही होगा, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो ये ऐसे मेरे करने से सही हो जाता तो फिर ना जाने कितने ही लोग अब तक मुक्त हो चुके होते। इसलिए ध्यान रखना है, वो तो वैसा का वैसा ही है, चाहे सतयुग रहा, चाहे त्रेता रहा, चाहे द्वापर रहा, और अब चाहे कलयुग। मुक्ति होने का जो मापदंड है वो शुचिता, शुद्धता होनी ही चाहिए, और वैसी ही होनी चाहिए, तब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप करते रहिए, प्रदर्शन करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। यहां पर किसी की कोई अप्रोच नहीं चलती है कि मेरे अंकल, मेरे फूफा, मेरे चाचा जी बहुत बड़े बली हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, अप्रोच लगा देंगे। यहां नहीं चलती अप्रोच। आपका कोई नेता का बल नहीं, आपके पास कोई राजनीतिक, आपके पास कोई व्यापारिक बल नहीं, आपको कोई नहीं जानता है, लेकिन आप अपनी पूरी तरह से आपने वारंटी गारंटी ले ली है। शास्त्र सम्मत जो बातें वैसा ही करता हूं मैं, अपनी बुद्धि में कोई आज तक मैंने ऐसा पाप कर्म नहीं किया है तो मैं उसको कन्फेस करता हूं भगवान के सामने। प्रभु जो दंड देंगे स्वीकार करता हूं, वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन आप बड़ी बड़ी नात रिश्तेदारों की अप्रोच लगवा दे, यहां नहीं चलती अप्रोच। ठीक हो गया। तो मुक्ति जो सदा सदा के लिए सुखी होना चाहता है, इतना सुख जहां और सुख समा नहीं सकता है, जो परमानंद को प्राप्त करना चाहता है, उसकी प्राप्ति का क्राइटेरिया यही है कि गारंटी और वारंटी आप ले लो, सब में समबुद्धि रखो, समता रखो। ठीक हो गया। तो उसके बाद जीवन में समता की असीम, अपार, अनंत महिमा है।
जिसका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता है। माने अगर समता देखना शुरू कर दिया, फिर आपके लिए कुछ और अलग नहीं है, भाई ये पाप है, ये पुण्य है, ये करे वो ना करे। आप समता अगर आपके अंदर आ गई, सारे काम अपने आप ही बनने लग जाते हैं। फिर अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये पुण्य है, ये पाप है। तो समबुद्धि पैदा करें। उस समता की प्राप्ति का उपाय है, बोलते हैं क्या सरल उपाय, बुराई रहित होना। बुराई रहित होने का उपाय, ये 6 अगर आप धारण कर लेते हैं तो हम समता को प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्या नियम है, किसी को बुरा ना माने अपनी दृष्टि में। ठीक है, वो बुरा करता है, लेकिन एक दृष्टि तो आपको यह भी समझनी है ना, है तो सभी परमात्मा परम पिता के ही स्वरूप। तो किसी को बुरा ना माने। लोक व्यवहार में आपको उसके सामने व्यवहार करना पड़ता है, फिर भी आपकी अंतर्दृष्टि उसको बुरा ना मानने लग जाए। किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा नहीं करना है। किसी का बुरा ना सोचें। किसी का बुरा सोचना क्यों है, ये बात हम तो जानते ही हैं कि मैं बुरा सोच रहा हूं, बाहर दिखे ना दिखे, इसलिए इस बड़े दोष से बचना है। किसी में बुराई ना देखें, इसमें ये बुराई, इसमें आप विचार करना शुरू कर दीजिए। संसार में अगर आप बुराई देखने पर आए, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, बुराई समाप्त नहीं होगी। आप सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर कलयुग तक आइए, अगर बुराई देखने लग जाए, आपको बुराई बुराई दिखाई देने लग जाएंगे। इसीलिए वो दृष्टि बदलिए। आप ये समझिए ना, मैं कैसे इस संसार में रहकर मुक्ति को प्राप्त कर सकता हूं। कितने लोगों ने मुक्ति प्राप्त इसी सदोष संसार में रहकर मुक्ति को प्राप्त किया है। तो आप अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कीजिए। क्यों आप गर्त की तरफ जाना चाहते हैं, क्यों आप अपने जीवन में जो मिला है उससे भी ज्यादा नीचे की ओर जाना चाहते हैं। इसलिए बुराई को देखना बंद करें। बुराई तो आपसे पहले भी रही है, आप हैं, अभी भी रहेगी, आपके मरने के बाद भी रहेगी। ठीक हो गया। तो आप अपने आप को लाल घेरा देखने वाला मत बताइए कि मुझे हर जगह बुराई समझ में आ जाती है। आप देखते रहिए, बुराइयां आप जीवन भर देखते रहेंगे, फिर भी समाप्त नहीं होंगी। ठीक हो गया। तो ये विचार करना है। हां, लोक व्यवहार में दूसरे को अच्छा बनाने का, अच्छा बर्ताव करने का क्या महत्व है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेट करें, फैलाएं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आप केवल संसार में बुराई देखते हैं, ये बुराई इस धर्म में, इस पंथ में, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, सब, फिर तो कोई कुछ रहेगा ही नहीं। सदोष संसार, बिना दोष के संसार चल ही नहीं सकता है। किसी की बुराई ना कहें। ठीक हो गया। किसी की बुराई ना सुने। और कहीं चर्चा हो रही जहां दूसरे की बुराई कर रहे हैं, निकल जाइए वहां से, क्योंकि आप जानते हैं सब में बुराई है, मुझ में बुराई है, तो बुराई किसी की क्यों की जाए, और कहीं कर रहे तो उसमें क्यों इन्वॉल्व हो जाए। ठीक हो गया। तो किसी की बुराई ना कहें, ना सुने, ना देखें, ना सोचे, और ना बुराई करने के बारे विचार करें। ये 6 अगर हम कर लेते हैं तो फिर हमारी बुद्धि धीरे धीरे समता की ओर चली जाएगी। समबुद्धि, फिर आपको कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, ये पाप है, ये पुण्य, अपने आप ही व्यक्ति की बुद्धि सदमार्ग की ओर चल पड़ेगी। ठीक हो गया। समबुद्धि होकर निर्लिप्त रहने से योग होता है। जब व्यक्ति कोई समबुद्धि हो जाता है तो जो भी वो करता है वो योग बन जाता है। ठीक हो गया। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और लिप्तता से होते ही भोग हो जाता है। इसलिए समबुद्धि हो जाए। जो जैसे ही हम किसी वस्तु, व्यक्ति, संसार से लिप्त होने लग जाते हैं तो फिर योग नहीं, भोग होगा, और उसी भोग के कारण हमें फिर पाप पुण्य इनमें झूलना पड़ेगा। भाई पाप हो गया, अभी उसको भोगना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, पुण्य मिल गया, उसको भोगने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो ये सब चलता रहेगा। तो हमें लिप्तता नहीं, निर्लिप्तता की ओर जाना चाहिए। तो बहुत बढ़िया भगवान ने सबके अलग अलग अर्थों को समझाया। सुहृद कौन है, मित्र कौन, वैरी कौन, उदासीन कौन, मध्यस्थ कौन, द्वेष्य कौन, बंधुगण, धर्मात्मा, पापियों में, सब में समान जो बुद्धि रखता है वही समता को प्राप्त करता है, वही ईश्वर परम पिता को समझता है, वही एक दिन परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।